अगर एक ही समय में दो जगह कथाएं हो रही हो तो आप कहोगे कभी यहां चलें कि वहां चलें, कभी सोचेंगे आज यहां तो फिर कल वहां। लोग कहते हैं कि हम कल नहीं आ पाए, कल वहां चले गए थे, आज यहां आए। पर हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी बराबर कथा में रहते हैं, राम कथा में रहते हैं, आज भी है, अभी भी है। जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी अवश्य 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 रहते हैं। एक सज्जन बोले रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा कि दिखते, उन्होंने दिखना बंद कर दिया, रहते तो अभी भी। क्यों? बोले दिखने से उनके साथ एक घटना घट गई थी। हमारे तुलसीदास जी महाराज सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। उनके जीवन में एक घटना घटी। रत्नावली जी के वियोग में व्यथित होकर ससुराल पहुंच गए रात्रि के समय। मुर्दे को नाव समझकर, सांप को रस्सी समझकर पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। नेत्रों में प्रेम जल भर आया। रत्नावली जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुमने ज्ञान दिया है, भगवान से जोड़ा है, धन्य हो तुम। और सचमुच रत्नावली माता की बड़ी महिमा। तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, और यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। ये रत्नावली माता। और तुलसीदास जी ने रत्नावली माता के वाक्य को परम प्रमाण मानकर प्रस्थान कर दिया प्रभु प्राप्ति की दिशा में। पर इसका अन्यथा अर्थ भी लोग लेते। एक बोले तुलसीदास तो कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी ने फटकार दिया सो महात्मा हो गए, बाकी कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास कुछ नहीं थे। बोले हाँ कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हुए। वो सज्जन बोले कि अगर पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। कहां किसी फटकार नहीं मिलती, कहां झगड़ा कलह क्लेश नहीं होता। अरे दिए में तेल हो, बत्ती हो, माचिस की एक तीली काफी है, दिया जल जाता है। और जिसमें न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की तीलियां रगड़ डालो, क्या होने वाला है। तो तुलसीदास जी तो ऐसे कि एक वाक्य में मुड़ गए और भगवान से जुड़ गए। अब राम दरस बिन पड़े न चैना, नैना लागे बरसन। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए। भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं, तेरे दर पे आते आते। भगवान कृपा करो, कृपा करो। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी
अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाह कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, रोए जा रहे हैं तुलसीदास जी, हरि दर्शन की प्यासी। एक दिन इसी भावावेश में निकले, कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात कमंडल, वही गए एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले, मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है। क्या तुम भगवान से मिला सकते हो? वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो प्रेत, तुम क्या हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकते हैं, पर भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हो। बोले, मिला तो नहीं सकते, उनके तो नाम से ही हम भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन पता बता सकते हैं। हाँ, जो जिससे डरता है उसकी जानकारी भी तो रखता है कि कहां है इस समय। इसलिए भूत प्रेतों को सही जानकारी होती कि हनुमान जी कहां है, पक्का भरोसा। कहां मिलेंगे? और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी बुलाना चाहते थे, इसीलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। उनकी भूत प्रेतों की क्या कमी उनके पास? प्रेत ने कहा, हनुमान जी हैं राम जी से मिलाने वाले, कहां मिलेंगे? राम कथा में। क्यों? रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित रामचरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहां मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक हैं, कथा में मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी ने पूछा कि हम कैसे जानेंगे? अनेक श्रोता है, हनुमान जी अपने असली रूप में तो आते नहीं होंगे, किसी न किसी वेश में छिपकर आते होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही हनुमान जी? प्रेत ने कहा, एक ही पहचान है। गंगा जी किनारे काशी में जहां राम कथा होती है, स्थान बताया, वहां हनुमान जी श्रोताओं में आते हैं। पहचान क्या? कहा कि जो कथा में सबसे पहले आ जाए और सबके जाने के बाद जाए, वही हनुमान जी।
पहचान बताइए। तुलसीदास जी काशी में आ गए। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। है तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, स्वर्ण शैलाभ देह में, लेकिन अपनी काया कोढ़ी की बनाकर आते हैं। कोढ़ी के वेश में टाट फट्टी लपेटे एक तरफ बैठे। जब तक कथा होती हाथ जोड़े रहते, सिर झुकाए रहते और आंसू बरसते रहते। किसी ने कहा कि ये अपने को ऐसा बनाकर हनुमान जी क्यों रखते हैं? हमने कहा इसलिए वे चाहते हैं कि ताकि भगवान की कथा में ध्यान भगवान की तरफ जाए, हमारी तरफ न जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि यही होंगे, हमसे पहले आए ये तो। सब चले गए, वो न जाए। तुलसीदास जी से बोले कि जाओ जाओ, कल फिर आना कथा में, जाओ। हनुमान जी बोले ऐसे ही बोले कि जाओ। तुलसीदास जी बोले आप क्यों नहीं जाते? हनुमान जी बोले भैया बूढ़ा आदमी, कोढ़ी शरीर है, तुम दूर रहो और जाओ, हम बाद में जा पाएंगे धीरे धीरे। तुलसीदास जी बोले हमें कौन सी जल्दी है, हम आपके बाद चले जाएंगे, बैठे। अब हनुमान जी का तो नियम कि जब तक एक भी श्रोता रहे तब तक वो जाए नहीं। अब हनुमान जी भी बुरे फंसे, कहने लगे भैया जाओ, अब जाओ। तुलसीदास जी बोले कहां जाना है? हाँ तो बताओ कहां जाना है, हम ठिकाना बता दें। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी बोले बस जहां जाना था वहां हम आ गए हैं, अब वहां से नहीं जाना चाहते, ठिकाना तो यही है। हनुमान जी बोले कैसी बातें कर रहे हो, कौन हो तुम? तुलसीदास जी बोले हम जो है सो है, पर आप कौन है? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे हो? तुलसीदास जी बोले यही तो रोना है कि जो आप दिख रहे हैं वो आप हैं नहीं, और जो आप हैं वह आप दिख नहीं रहे हो। अरे किसने बहका दिया तुम्हें, कहां परेशान हो रहे हो? तुलसीदास जी रोने लगे। हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, कृपा करो कृपा करो। और जब प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हो गए, और कोढ़ी के रूप में दिखे थे, प्रकट हुए तो कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी मिले कहां? कथा में। तुलसीदास जी ने कहा राम जी का दर्शन चाहता हूं। तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो, वहां राम जी मिलेंगे। और चित्रकूट में राम जी का दर्शन हनुमान जी ने ही कराया। तो ऐसे हनुमान जी जो सब तरह से समर्थ हो, सारा संसार भगवान के हाथ में, पर भगवान जिनके हाथ में हो, भगवान जिन पर रीझ कर बिक गए हो, ऐसे हनुमान जी को अगर खोजना हो तो कहीं नहीं मिलेंगे। हनुमान जी जब मिलेंगे तब श्री राम कथा में मिलेंगे, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मन में ये तीनों रहते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। आहा, जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी, ये त्रिमूर्ति श्री हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता मन बसिया, अपने मन में तीनों को बसा के रखते हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ इस पंक्ति का, राम लखन सीता मन बसिया, यह राम जी के मन में, लक्ष्मण जी के मन में, सीता जी के मन में सदा बसे रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, पर हनुमान जी भगवान के हृदय में रहते हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में रहते हैं, जानकी जी के हृदय में रहते हैं। सभी राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सदा हनुमान जी के ऋणी है। जानकी माता भी कहती हैं, का देव तो ही त्रैलोक के मह कपि किमपि नहीं बानी समा। राम जी भी कहते हैं कपि से उरिन हम नाही, और लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि जिसने मुझ बिछुड़े हुए को संजीवनी बूटी लाकर जिलाकर फिर राम भगवान से मिला दिया हो, उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। राम लखन सीता मन